प्रसन्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विद्यादायिनी शारदे विद्यादायिनी शारदे नादब्रह्मस्वर ज्ञानदायिनी नादब्रह्मस्वर ज्ञानदायिनी मधुरिमा वीणा वादिनी मधुरिमा वीणा वादिनी पुण्यपावनी विद्यादायिनी शारदे विद्यादायिनी शारदे शारदे शारदे. That was just beautiful, Dr. Swati. Beautiful. Thank you so much, doctors. आज तुम्ही इथे आलात. You graced this occasion with your presence. तुम्हाला काही शब्द बोलायचे आहेत सरांबद्दल तर प्लीज. आणि एक त्यांचं एक रेडिओ शो होता लेडीजसाठी, तर त्याच्यामध्ये त्या द मुक्ता बर्वे शो, त्याच्यामध्ये त्या लेडीजचे जे प्रॉब्लेम्स असतात त्या डिस्कस करायच्या. आणि अजून एक खूप युनिक गोष्ट, थिएटर्समध्ये जेव्हा आपण प्लेस बघायला जातो तिकडचे वॉशरूम्स खूप डर्टी असतात. तर ह्या गोष्टी ऑफकोर्स ॲक्टर्सना तर कधीच नोटीस पण नाही झाले असतील, आम्हाला सामान्य माणसांना ते ऑब्झर्व करतात, पण त्यांनी ते पण ऑब्झर्व करून पुणे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनमध्ये त्याची अर्जी घातली होती, ज्याच्यामुळे फर्स्ट टाईम PMCनी ॲक्शन घेतलं आणि ते टॉयलेट्स आजच्या तारखेपर्यंत पण रोज क्लीन होतात. तो कुडोज टू दॅट. असल्या छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये पण त्यांचं लक्ष असतं. त्या आज आल्या हे आपल्यासाठी फार महत्त्वाची गोष्ट ह्याच्यासाठी आहे की मी त्यांना गेले 5-6 दिवस बघतोय त्यांचं काय चाललं आहे ते. त्यांचं शूट बेधुणे 4, 6, 8 बापरे असे जे विद्यार्थी असतात ज्यांना कॉन्फिडन्स नसतो, कारण त्या विषयाची भीती वाटत असते. आणि इतके हसतमुख डॉक्टर भेटले मला की मला असं वाटलं की अरे एवढं अवघड नाही आहे का, म्हणजे हो मला दुखणार आहे पण ते मला समजावून सांगतात की तुला नक्की काय होणार आहे. आणि मला वाटतं हीच आपली गरज असते पेशंट म्हणून, की तुमच्या आयुष्यात भयंकर काहीतरी प्रॉब्लेम आहे आणि आता ते भयंकर काहीतरी होणार आहे असं सांगणाऱ्या डॉक्टरची मुळात भीती वाटते आपल्याला, की मला माहिती आहे ना मला दुखतंय आतमध्ये, तुम्ही आणखीन कशाला मला घाबरवताय. तर जेव्हा आपण असे असतो आणि डॉक्टर आपल्याला असे दिसत असतात आणि तिचं काही एवढं नाही, थोडं सहन करायला लागेल, होईल असं सांगणारे डॉक्टर असतील तर मुळात हा असं वाटतं की हां होईल, काहीतरी नक्की होईल, आपल्याला नक्की अगदीच म्हणजे 20व्या-30व्या वर्षी सगळी कवळी लावायला लागणार नाही आहे, दात राहतील. त्यामुळे मुळात दात वाचवणारे हे डॉक्टर की नाही नाही काही आपण करूया नको, आधी आहे तो दात आपण सांभाळूया, खूप प्रॉब्लेम नाही आहे, अहो खूप प्रॉब्लेम्स असतात ह्याच्यापेक्षा जास्त, असं सांगणारे पहिलेच डॉक्टर माझ्या आयुष्यात आले होते. कारण आत्तापर्यंत अरे बापरे खूपच तुम्ही आधी कुठे ट्रीटमेंट केली असं म्हणणारे डॉक्टर होते. यांनी मला एकदाही विचारलं नाही, पण जेव्हा ट्रीटमेंट सुरू केली तेव्हा माझ्या आधीच्या, कारण माझंही खऱ्या आयुष्यात पण मुंबई पुणे मुंबई चालू असतं, कारण मी पुण्याचे मुंबईत करिअर करते, त्यामुळे अर्धे डॉक्टर तिकडे अर्धे डॉक्टर इकडे प्रॉब्लेम्स. तर त्यांनी इतकं छान सांभाळलं मला. माझ्या आधीच्या पुण्याच्या डॉक्टरांशी ते बोलले, ट्रीटमेंट कुठपर्यंत अर्धवट सोडली आहे विद्यार्थ्यांनी त्याची चौकशी केली. आणि मग नंतर माझ्या लक्षात आलं की जसं नाटक किंवा सिनेमामध्ये एक प्रेक्षकाभिमुख कला असते जी प्रेक्षकांसाठी प्रेक्षकांना आवडेल अशी त्यांना समजेल अशी केली जाते, तशा पद्धतीची डेंटिस्ट्री डॉक्टर करतात की पेशंटच्या अनुषंगाने ट्रीटमेंट त्याला सांभाळत. म्हणजे अगदी पार आपण इथे जिना चढताना त्या लावलेल्या सरकणाऱ्या खुर्चीपासून लक्षात येतं की किती विचार केलाय माणसाचा. म्हणजे त्या पेशंटच्या आधी पेशंट नसून तो माणूस म्हणून ट्रीट केला जातो, मग आत गेल्यावर तो पेशंट होतो. तर मला भरून आलं पहिल्यांदा की हे काय आहे. मी आलेला विचार, मी खूप चौकशा करते जेव्हा येते तेव्हा, हे काय आहे.
हे असं असं आहे, जर ज्येष्ठ नागरिक आले तर त्यांना वर चढायला त्रास होणार असेल तर हे असं असं आहे. मग एक छान आतमध्ये स्वागत होतं. कुलकर्णी मॅडम आतमध्ये हसतमुख असतात, छान बोलतात आपल्याशी, सगळेजण येतात, हाय हॅलो करतात. बरं असं नाही की मी सेलिब्रिटी आहे म्हणून मला हे मिळतं का, नाही, सगळे पेशंट छान हसत असतात आतमध्ये, एकमेकांना समजून घेतलं जातं, वेळ दिला जातो. तर मला हे खूप छान वाटलं, हा आपलेपणा. आणि तोच डॉक्टरांच्या पुस्तकात आला आहे. आणि सगळ्यात जे डॉक्टर मोनाली पण म्हणाला ते माझ्या लक्षात आलं की जे आमच्यापर्यंत पेशंट पोचू शकणार नाही त्यांच्यासाठी हे पुस्तक. म्हणजे केवढा विचार, की असं नाही की आमचे पेशंट वाढू देत म्हणून मी पुस्तक काढतोय, तर नाही, डेंटिस्ट्री विषयीचा एक जो बागुलबू आहे तो कमी व्हावा आणि मला माझ्या भाषेत एक चांगलं पुस्तक वाचायला मिळावं या अर्थाने त्यांनी ते पुस्तक काढलंय. आणि खरंच पुस्तक अत्यंत सुलभ आहे. माझ्यासारख्या साध्या विज्ञानाशी डॉक्टरकीशी काहीही संबंध नसलेल्या माणसाला सुद्धा ते पुस्तक बघून घाबरायला झालं नाही. साध्या सोप्या भाषेत कळेल असं पुस्तक लिहिलं. थँक्यू डॉक्टर. कारण अनेकदा असं वाटतं की नक्की काय चाललंय माझ्याविषयी काय आतमध्ये काहीतरी मेटल आहे का, हे काय होणार आहे हे आतमध्ये, ह्या ज्या प्रश्नांची जी घाबरून आपल्याला उत्तरं मिळत नाही ती छान त्या पुस्तकात लिहिली गेली. आणि थँक्यू सो मच. काळजी कशी घ्यायची, काय करायचं, वेळ कमी असणाऱ्या पेशंटसाठी मी ज्या पद्धतीने म्हणजे विश्वरूप दर्शनच केल्यावर झालं होतं इतपत मी घेऊन आले होते. आणि एकदा तर मला आठवतं की मी एका शूटिंगमध्ये गेले होते आणि मी आधी जिथे ट्रीटमेंट केली होती तिकडची कॅप निघाली आणि ती दर्शनी भागातली कॅप होती, त्यामुळे अचानक खिडकी दिसू लागली हसताना आणि मी अशी हसत होते, हॅलो हॅलो. आणि मी फोन केला, डॉक्टर आत्ता मी शूटच्या ब्रेकमध्ये आहे आणि मला प्रॉब्लेम झाला आहे आणि मला वाटतं सुट्टी होती त्या दिवशी, तर मला काहीतरी करा, या तुम्ही या, आपण बघूया काय झालं आहे. इतक्या शांतपणे डॉक्टरने आलं, मॅडम आल्या. त्या दिवशी बहुतेक फॅन्सी ड्रेस स्पर्धा होती असं काहीतरी होतं, ते सोडून त्या आल्या होत्या, त्यांनी मला ट्रीटमेंट दिली. आणि मला वाटतं तो जो नवीन आपला हे सुरू होणार तो अशाच आमच्यासारख्या त्रास देणाऱ्या पेशंटसाठी सुरू होणार आहे, की जे असे वेळी यावेळी डॉक्टरांना त्रास देतात इथे या आणि बसा आणि ट्रीटमेंट करा. तर त्यासाठी मनापासून थँक्स. सो माझं हे हक्काचं घर आहे, मी काही पाहुणे बिवणी म्हणून आलेली नाही, तुम्हाला माझ्या कॅज्युअल अटायरवरनं पण कळेल. आणि मला खूप छान वाटलं की आज मी इथे येऊ शकले आणि तुम्ही मला बोलवलं. आणि हे जास्त प्रेक्षक नाही म्हणणार मी, वाचकांपर्यंत आणि पेशंट्सपर्यंत पोचाव्यात, कारण हे आमच्यासाठीच खूप गरजेचं आहे. सो थँक्यू डॉक्टर मोनाली, थँक्यू सर, थँक्यू, पुन्हा एकदा धन्यवाद. थँक्यू सो मच मॅम. खूप छान बोललात, खूप बरं वाटलं. आणि वी आर सो हॅपी अँड सो प्राऊड टू हॅव आर लव्हिंग फॅमिली मेंबर्स विथ अस. नाव आय रिक्वेस्ट बुक. आय रिक्वेस्ट डॉक्टर तामणकर की मॅम ना एक बुकची कॉपी. वेरी गुड मॉर्निंग मुक्ता जी एंड बहुत ही अच्छी स्पीच आज आपने यहाँ पे प्रेजेंट की है. सो आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस विथ यहाँ पर डेंटल क्लिनिक में आके एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट. बहुत ही अच्छा था एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं सिरामको फैमिली की मेंबर हूँ और एज अ पेशेंट मैं यहाँ आती रहती हूँ. तो डॉक्टर मोनाली और डॉक्टर साहब मुझे ट्रीट करते हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा. और आज बहुत ही आनंद की बात है कि डॉक्टर साहब का ये बुक पब्लिश हुआ है और ये मौका मुझे मिला. और मराठी में ये बुक है, मराठी और इंग्लिश में भी ये बुक है.
तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि मेरी भाषा में मुझे डेंटिस्ट्री के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा। पहली बार ऐसे मैं सुन रही हूँ कि इतना सुलभ लिखा है उन्होंने, इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। जो पेशेंट के मन में एक घबराहट रहती है, डर रहता है कि डेंटिस्ट्री दर्द होगा, क्या पता नहीं क्या होगा, डरते हैं लोग डेंटिस्ट्री के बारे में सुन के भी। मेरे जैसे पेशेंट ही होते हैं वो। लेकिन ये बुक पढ़ने के बाद ज़्यादातर बातें समझ में आती है कि क्या है उसमें, क्या होता है, क्या होने वाला है, ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर उदय तामनकर जी को मैं फिर से दिलो तय कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हूँ कि ये बुक लिखने के लिए उन्होंने सोचा और इस मौके पे मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। यू नो, एक एक्टर आज के टाइम पे, एक एक्टर तो क्या हम देखते हैं कि हर कोई बहुत ही अपने आप में फिटनेस में बहुत ही बिलीव करता है। एंड उसके साथ साथ में हमारे जो डेंटिस्ट का जो है उसे भी लोग बहुत ही क्लीन है, नीट है, फिट रखना चाहते हैं। उसके लिए क्या कुछ टिप्स देंगे लोगों को? जैसा कि आपने बताया कि लोग आते हैं तो पहले डरते हैं। हाँ, डरते हैं और वो एक ब्यूटिफिकेशन का भी एक पार्ट होता है, प्रेजेंटेशन का भी पार्ट होता है। तो मैं ये कहूँगी कि डॉक्टर ने मुझे हंसना सिखाया। मैं खुले दिल से हंस सकती हूँ क्योंकि डेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं तो कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं लोगों को कि क्या, कैसे दिख रहे हैं हम लोग, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन ये सब जो दिल में जो घबराहट है वो निकल जाती है जब आप अच्छे डेंटिस्ट के पास जाते हो। तो टिप्स तो मैं नहीं दे पाऊँगी कि, लेकिन आपको टिप्स चाहिए है तो आप ये बुक पढ़िएगा, बिल्कुल ये कहूँगी। एंड क्या कुछ अपकमिंग हमें आपकी तरफ से देखने को मिलेगा नेक्स्ट? जी, अभी 24 जून को मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म आ रही है वाई। उसकी प्रमोशन में मैं भी काफ़ी महाराष्ट्र में घूम रही हूँ। मराठी फिल्म है और ये एक थ्रिलर है, लेकिन बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे, स्त्रियों के बारे में ये फिल्म है। तो हम चाह रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों तक हम पहुँचे ये फिल्म के माध्यम से। फिल्म का नाम है वाई और 24 जून को ये रिलीज़ होने वाली है पूरे महाराष्ट्र में। तो आप हो सके तो बिल्कुल देखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। मुक्ता जी से कि लोग डेंटिस्ट में आने से पहले लोग डरते हैं कि उन्हें कितना दर्द होगा एंड उनका जो स्ट्रक्चर है कितना ख़राब हो जाएगा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आज मुक्ता जी भी यहाँ पर हैं एंड कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है, एक एक्टर, हमारे इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, मुक्ता जी आज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपके लिए कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है? नहीं, हमारे लिए तो बहुत खुशी की और आनंद की बात है कि मुक्ता जी यहाँ आए। हमारे लिए गौरव की बात है, हमको बहुत अच्छा लगा। और ये बुक लिखने का मेन ये रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को दांत के प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन गलतफहमी के कारण वो डॉक्टर के पास जाते नहीं है और बीमारी बढ़ती जाती है। और बीमारी बढ़ने के बाद जब हम पेशेंट हमारे पास पहुंचता है तो उसको दर्द भी ज़्यादा होता है और ख़र्चा भी ज़्यादा होता है। ये कैसे कम करें, हमेशा हम लोग सोचते हैं। और हम लोग हर आदमी से, हर पेशेंट से इतना टाइम दे नहीं पाते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं होता है और हमारे पास भी टाइम नहीं होता है। तो मैंने सोचा इसको कैसे तोड़ा जाए, इसीलिए मेरे मन में आया था और ये बुक मैंने लिखा। लॉकडाउन के टाइम में जब सब दुनिया डर रही गई थी, वैसे हम लोग भी एज ए डॉक्टर डर गए थे, क्योंकि तभी ऐसा बोला जाता था कि 6 फुट का डिस्टेंस रखो। और हम लोग तो पेशेंट को बोलते थे मास्क हटाओ, और हम लोग पेशेंट के मुंह में 6 इंच अंदर जाते थे। तो ये डर कैसे निकाले, ये मैं सोच रहा था। तो इतने में मुझे लगा कोई तो पॉजिटिव काम मेरे हाथ से होना चाहिए, और उसी वक्त मैंने ये बुक लिखने का डिसाइड कर लिया। मैडम, कितना आज यहाँ पर आप एसोसिएशन है सभी के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट थे, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही अच्छी स्पीच भी दी आपने। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस विद सर के साथ में आज यहाँ पर प्रेजेंट हुए? बहुत ही अच्छा लगा। मैंने पहले भी बताया कि जिन्होंने मुझे हंसने की एक मौका दिया हंसने का, मेरे दांत अच्छे बना के, उनके साथ हंसने में बहुत अच्छा लगता है। और इतना अच्छा मौका कि ये बुक का क्या बोलूँ, इनॉग्रेशन बुक रिलीज मेरे हाथ से हुआ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं उनकी पेशेंट हूँ और उनकी फ़ैन भी हूँ, दोनों की। मैडम, वुड यू लाइक टू से समथिंग? कुछ कहना चाहेंगे? यस, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। मेरे लिए भी बहुत गर्व का दिन है क्योंकि इन्होंने बुक लिखी है और हमारा बहुत सालों से ये प्रयास था कि जो लोग हम तक नहीं पहुंच पाते, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे क्लिनिक का मेन ध्येय यही रहता है कि हम हो सके उतना लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि दांत के संबंध में गलतफहमियां हर जगह फैली हुई हैं। तो
लकीली हमारा सौभाग्य है कि मैम हमारे साथ हैं और हमने इनका भी ट्रीटमेंट करने का हमको सौभाग्य मिला। लेकिन ऐसे ही बहुत लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, तो उनके लिए सर ने ये बुक लिखी, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। थैंक यू मैम, आपने इनाग्रेट किया और हमारी बुक रिलीज सेरेमनी में 4 चांद लगा दिए। और सर आगे आने वाले दिनों में हम किस तरह का एसोसिएशन देखेंगे, क्योंकि आज हमने देखा बुक रिलीज़ किया मैडम ने, अब अपकमिंग क्या कुछ देखेंगे सर आपकी इस क्लिनिक की तरफ से? क्या होता है कि बहुत बार दांत का दर्द ये रात में होता है या संडे के दिन होता है, जब सब डेंटल क्लिनिक बंद रहते हैं, और उसी वक्त पेशेंट इतना बुरी तरह रहता है, दुखता रहता है, उसको डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं मिलते हैं, ट्रीटमेंट नहीं होती है। इसीलिए हमारा एक प्लान है कि मतलब मैंने वो क्लिनिक चालू भी कर दिया है, हालांकि उसका सेटिंग सब चालू है, कि जो क्लिनिक 24/7 365 डेज चलेगा। मतलब रात को कभी भी दर्द हो आप टेंशन मत लेना, हमारे यहाँ डॉक्टर रहेंगे, आपको ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक कर देंगे। संडे के दिन भी जब पेशेंट फ्री रहते हैं, कि आज आपको पता है कि बम्बई में आदमी मंडे से सैटरडे तक काम करता है, संडे के दिन फ्री रहता है, लेकिन तभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि संडे के दिन भी वो आराम से ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो ये डे एंड नाइट क्लिनिक का हमारा मेन ये है कि जो अभी चालू करने का प्लान कर रहे हैं। दांत के ट्रीटमेंट में बहुत सारा टाइम भी लगता है और आजकल की फास्ट ज़िंदगी में लोगों के पास टाइम भी नहीं रहता है, तो इसके लिए रात का टाइम बहुत सारे लोग, आप जानते होंगे बहुत सारे एक्टर्स भी रात को वर्कआउट करने जाते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है, और संडेज़। तो ये दोनों टाइम्स जब हमारे पास टाइम कुछ होता है तो उस वक्त में हम क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं। आप बोरीवली स्टेशन पे रात को 8 या 9 या 10 बजे जाओ, हजारों लाखों लोग ट्रेन से आते रहते हैं, और वो टाइम हमारे सब डॉक्टर्स के क्लिनिक बंद रहते हैं। तो जैसे भी ये सेवा रात तक चालू रहेगी तो लोग कभी भी देर से भी आए, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, लेट आते हैं, तो उनका इससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। दैट इज़ अवर प्लानिंग। सुपर। नाउ यहाँ पर एक फ़ोटो आप करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बाहर आ जाइए।